तो हरे कृष्णा निमिषा, कैसे हो आप? हरे कृष्णा सर। बहुत बढ़िया। तो आज हम क्या करेंगे बेटा? आज हम ना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है हमारा पाइथन फंडामेंटल। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? मैंने स्क्रीन ओपन कर दिया है, बट आपको शायद नजर नहीं आएगी एक बार में। तो मैं इसको स्क्रीन स्टॉप करके दोबारा से चैप्टर 6 ले लेता हूँ। तो आज हम अगला चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है पाइथन फंडामेंटल। यहाँ से हमारा बेस शुरू हो जाता है। इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे, पढ़ो जरा। Introduction, Python character set tokens, bare bones of a Python program, variables and assignments, simple input and output. सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा ड्राइंग ले मोड में ले लेता हूँ, ताकि मैं इसको आपको पढ़ा पाऊँ। गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहता है कि जो पाइथन है उसमें हम आईपीओ की वर्किंग करते हैं। आईपीओ क्या होता है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस। ठीक है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस क्या होता है? पहले कंप्यूटर में हम इनपुट करेंगे कुछ, जैसे आपने प्रोग्राम बनाया है, फिर वो अपनी प्रोसेसिंग करेगा, उसका आंसर बनाएगा, फिर हमें आउटपुट दे देगा। फिर कहता है कि किसी जगह पे भी, किसी प्लेटफॉर्म पे भी हम इसमें वर्किंग कर सकते हैं। डन। अब ये वाला थोड़ा पैरा पढ़िए आप, ये वाला रीड कीजिए पैरा। In this chapter, we shall be talking about all the basic elements that a Python program can contain. You will be learning about the Python's basics like the character set tokens, expressions, statements, simple input and output, etc. So, are we all ready to take our बस first बस, sincere step ये क्या towards कह रहा है? Python programming? बस ये क्या बोल रहा है? इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? मेन इस चैप्टर के अंदर हम आज कंसेप्ट क्लियर करेंगे। करेक्टर सेट, टोकन्स, एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, करेक्टर सेट्स। देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी है। आपको कंप्यूटर चलाना आता है? Yes, sir. करेक्टर सेट का मतलब होता है कि हम इसके अंदर कुछ इनपुट कराएंगे, वो पूरे कीबोर्ड से कराएंगे। कीबोर्ड आपने देखा है, आपको दिख भी रहा होगा लैपटॉप के नीचे। ठीक है। Yes, sir. सबसे पहले कैपिटल ए टू जेड आप दबा सकते हैं, Mm-hmm. स्मॉल ए टू जेड भी दबा सकते हैं, Mm-hmm. फिर डिजिट भी दबा सकते हैं। Mm-hmm. अब हम बात करते हैं स्पेशल सिंबल की। सबसे पहले प्लस भी दबा सकते हो, माइनस भी, स्टार भी। स्टार के तीन नाम होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई? स्टार में एक तीन नाम। मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड अगर एक स्टार लगेगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, दो स्टार होगा तो वो पावर में चला जाएगा। और एक स्टार का नाम एक और भी होता है, मल्टीप्लाई। यस सर, एक स्टार होगा तो उसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मल्टीप्लाई नहीं, स्टार भी तो होगा ना, वो स्टार साइन भी तो बनेगा, इंडिकेटर भी तो है वो। यस सर, यस सर। और तीसरा, इसको पॉइंटर भी बोलते हैं। हाँ। उसके बाद इसके बाद स्लैश लगा। स्लैश का क्या काम होता है? सर डिवाइड। यस। और बैक स्लैश का? सो शिफ्ट टू द नेक्स्ट लाइन। ओके। और ये दो, जो ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? सो ये तो नॉर्मल स्मॉल स्मॉल ब्रैकेट्स। ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट ऑन, स्मॉल ब्रैकेट ऑफ। इससे अगले वाली ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रैकेट्स। ऑन कर्ली ब्रैकेट ऑफ। उससे अगली वाली को? सो दैट्स मॉडुलस। डिवीजन फ्लोर है गला, ये जिसपे दो स्लैश है ना, डिवीजन फ्लोर। अच्छा, ये इक्वल टू को क्या बोलते हो आप? इक्वल टू। यस सर। पर पाइथन में क्या होगा? ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम करेगा। किसका काम करेगा? असाइनमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर। मींस कॉपी द राइट साइड वैल्यू इनटू लेफ्ट साइड। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए, और ए की वैल्यू 5, मैंने 5 बना दिया। ठीक है। तो जब भी प्रोग्राम रीड होगा तो पहले इक्वल टू से राइट साइड वाला रीड होगा। यानी कि 5 को कॉपी करके वो ए में डाल देगा। ठीक है। और उसके बाद इसका ना साइन का नाम क्या है? 5 से अगले वाला, सॉरी इक्वल से अगले वाला। नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल का साइन, वेरी गुड। और डबल इक्वल को क्या बोलते हैं? इक्वल इसमें। कि ठीक है। उसकी वैल्यू ये है, जैसे ए की वैल्यू 5 है। नहीं, डिक्लेयर कर दी गई है वैल्यू। डिक्लेयर करने के लिए सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर, और हम्म। कंपैरिजन करने के लिए डबल इक्वल यूज होगा।
जैसे मैथ में Okay, कहता है sir. ना ए इक्वल टू बी, सी इक्वल टू डी, तो डबल इक्वल Yes, इक्वल sir. भाई Okay, निमिषा sir. इज इक्वल टू निमिषा टू। ठीक है। अगला ये पॉइंट क्या है? Greater than. लेस देन, ग्रेटर देन, Less than, greater than. सिंगल कोट, डबल कोट, Double ट्रिपल quote. कोट, कोमा, सेमीकोलन, कॉलन, Colon. परसेंटेज और एक्सक्लेमेशन। Percentage. देन थोड़ा नीचे आ जाइए, एंड, हैश, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, एंड, At the एट द rate. रेट और अंडरस्कोर। मन में क्वेश्चन आ गया मेरे एक, हाइफन और अंडरस्कोर में क्या फर्क है? ए माइनस बी नजर आ रहा है, Yes, sir. और ए अंडरस्कोर बी, क्या फर्क है So दोनों? उधर तो सब्ट्रैक्शन होगी a माइनस b में तो. हाँ, और ये ए और बी को जोड़ के एक वेरिएबल बना रहा है। कल को हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसके अंदर ए अंडरस्कोर बी एक वेरिएबल माना जाएगा, और ए हाइफन बी दो अलग अलग वेरिएबल है। डन। फिर उसके बाद आप आ जाइए, व्हाइट स्पेस है, कुछ कुछ टैब्स हैं, ये हम यूज करेंगे, एंटर का साइन है, न्यू लाइन का साइन है। देन कुछ हम कॉर्ड्स भी यस करेंगे, कुछ कोड हम यस करेंगे जिनको बोलते हैं स्काई कोड। जिनको क्या बोलते हैं? स्काई कोड। स्काई कोड के अंदर या यूनिकोड, ये सब हम करेंगे। किस में करेंगे इसको? हम अगले वाले पार्ट में तो करेंगे। स्काई की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटीग्रेटेड इंटरचेंज। इसमें कुछ ना रिजर्व वैल्यूज होती हैं। सी लैंग्वेज ओके में, सर. हर लैंग्वेज में कुछ ना कोड्स होते हैं, स्टैंडर्ड कोड्स। ठीक है। जैसे ए की वैल्यू होती है 65, बी की होती है 66, सी की 67, अप टू 90 तक जाती है। ठीक है। आगे समझ आ जाएगा आगे जाके। इसके बाद पहला टॉपिक हम शुरू करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, पीछे हमने पढ़ा था ये यस सर. कैरेक्टर सेट हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे यस सर. टोकन्स। टोकन्स का मीनिंग क्या है उसको जानते हैं हम। टोकन क्या है? टोकन के अंदर हम कुछ भी अपना कोई वर्ड ले सकते हैं, एंड पंचुएशंस, इसको बोलते हैं टोकन्स। जैसे इस लाइन को पढ़िए, इसको इसने पंचुएट किया है। क्या लिखा, लाइन पढ़ो जरा। Hooray, he exclaimed, we are the world champions. हाँ, इसमें देखिए एक्सक्लेमेशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। हुर्रे, इसके ऊपर डबल कोट है, एक शॉक शॉक वाला वर्ड है हुर्रे, तो वहां पे एक्सक्लेमेशन लगा है। कोमा उसको अलग करने के लिए लगा है। ही एक्सप्लेन, फिर कोमा है, फिर कुछ स्पेशल लाइन है, वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस, तो उस पर डबल कोट लगा है। और सबसे बड़ी बात है, इसको समझने के लिए जगह जगह स्पेसिंग दी गई है। जैसे मेरा नाम पढ़ेंगे Yes sir. मुकेश जुनेजा, तो स्पेस है। इस तरह यहाँ पे स्पेस है बीच में, ये यहाँ पे स्पेस है। एक सेकंड में इसको ले लेता हूं। यहाँ पे स्पेस है, देखो। ठीक है। अब जरा सा बड़े ध्यान से देखेंगे, आपके सामने एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम रखा है। हैश का मीनिंग क्या है? अभी बताया था। हैश का मीनिंग है The comment. कमेंट, वेरी गुड। Comment. नेम एक वेरिएबल है, इक्वल टू करके हमने उसकी वैल्यू मान ली अन्य, डबल कोट में है ना। फिर एज की वैल्यू मैंने मान ली 15, फिर कंट्रीब्यूशन करके उसकी वैल्यू मान ली 710.75। फिर मैंने प्रिंट करके कुछ ऐसे लिखा। अब इस प्रिंट को बड़े ध्यान से समझते हैं। जहां पे सबसे पहले मेरे पास क्या है, अन्य, सॉरी नेम, तो नेम के ऊपर डबल कोट नहीं है, ध्यान से देखो। तो नेम की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, नेम की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। मैंने पेन से लिखा, देखो अन्य। जो डबल कोट में लिखा एज्ड, वो एज्ड एज इट इज आ गया। फिर जो सिंपल वाला एज लिखा, वो एक वेरिएबल है एज, उसकी वैल्यू है 15, इसने 15 उठा ली। हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड एज इट इज आ गया। और इस कॉन्ट्रीब्यूशन में, इस कॉन्ट्रीब्यूशन वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर दिया 710.75। आंसर क्लियर है? Yes sir. कहीं डाउट तो नहीं है? बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट है ये। एक्चुअली डीप पाइथन आ गई ना अब, पहले हमने Yes बिल्कुल बेसिक again. किया था। अब कहता है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पाइथन के अंदर
टोकन के अंदर 5 तरह के पार्ट हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर्स और पंचुएटर्स। पढ़ो जरा टोकन में क्या लिखा है। The smallest individual unit in a program is known as a token or a lexical unit. हाँ, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होता है, एक छोटा सा। जैसे सबसे पहला आप देखो, नंबर क्या आ गया, देखो 6.3.1 आ गया। पहले कौन सा था? 6.3 था। यानी कि टोकन का भी सब पार्ट आ गया। अब सबसे पहले हम लेते हैं कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड आर द वर्ड। कीवर्ड एक वर्ड है जो क्या करता है, एक स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपाइलर इंटरप्रेटर। जैसे ये सारे वर्ड है, इन सब का एक नाम है, सॉरी, इन सब का एक मीनिंग है। जैसे निमिषा, आपका नाम किसने रखा? मामू ने। मामू ने, या परिवार वालों ने रखा, ठीक है ना? तो उन्होंने, Yes. आप जो है, निमिषा एक बॉडी है, बॉडी का नाम है निमिषा। आपके घर जाके मैं बुलाऊं प्रिया, तो कोई बाहर आएगा? No, नहीं sir. आएगा। निमिषा बुलाऊंगा तो बाहर आओगे। इसी Yes, sir. तरीके से सी लैंग्वेज होती है या पाइथन लैंग्वेज होती है, उसने अपने कुछ रिजर्व वर्ड रखे हैं। जैसे पाइथन ने अपने पास 33 रिजर्व वर्ड रखे हैं। हर एक वर्ड का मीनिंग है। जैसे फोर का एक मीनिंग है, और का एक मीनिंग है, वाइल का एक मीनिंग है, ट्रू का मीनिंग है, क्लास का, इफ का, एलिफ का, एल्स का, रिटर्न का, सबके एक एक मीनिंग है। डन। तो Yes, sir. आइडेंटिफायर नेम्स में आगे चलते हैं। तो ये हमारे कीवर्ड्स है। कीवर्ड्स का काम क्या होता है कि इन कीवर्ड्स के थ्रू हम अभी प्रोग्रामिंग करेंगे। बट स्टिक आपको याद रखना है कि अगर कोई हम वेरिएबल का नाम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसमें कीवर्ड का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी डिफाइंड है, उसका ऑलरेडी मीनिंग है एक। ठीक है, दोबारा बोलो। अगर हम कोई वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते हैं, जैसे मैंने लिखा ए की वैल्यू 10, तो एक वेरिएबल है, तो मैं फोर एक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकता, फोर ऑलरेडी एक कीवर्ड है। फोर की वैल्यू डिसाइड नहीं होगी 10, 20। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब ये इसने क्या कर रखा है, सारे आइडेंटिफायर के नेम डिफाइन करके बता रखे, तरह का वेरिएबल नेम है। ये कहता है जब भी हम कोई वेरिएबल मानेंगे, थोड़ा सा ऊपर चलता हूं मैं, उसमें सबसे पहले उसका लॉन्ग सीक्वेंस लेटर होना चाहिए, छोटा भी हो सकता है। उसके अंदर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अपर लोअर केस लेटर आर डिफरेंट होने, डिफरेंट है। यानी कि एक वेरिएबल को आप, जैसे आपका नाम क्या है, राम, राम, आर एम कैपिटल लेटर वाला भी अलग वेरिएबल है, और आर एम छोटा भी अलग वेरिएबल माना जाएगा। ठीक है, डिजिट्स आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इस नोट को पढ़िए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। Python is a case sensitive as it treats upper and lower case characters differently. क्लियर हो गया पॉइंट, कि हमारा केस सेंसिटिव है, इसमें अपर लोअर अलग अलग बनेंगे। अब ये कुछ ना हमारे वेरिएबल्स के नेम है, दिस इज इनवैलिड और दिस इज वैलिड। तो आप मुझे बताइए, इसमें क्या गलती है, ये इनवैलिड क्यों है? पहला, आंसर लिखे हैं साइड में। सर क्योंकि इधर हाइफन यूज हुआ हुआ स्पेशल हाँ, कैरेक्टर। वेरिएबल नेम में हाइफन यूज नहीं हो सकता। इसको पढ़ो जरा, क्या है वेरिएबल नेम? डेटा नाइन डेटा नाइन अंडरस्कोर सेवन अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेवन सेवन अंडरस्कोर सेवन तो सेवन ये कंपेटिबल वेरिएबल नेम है। ठीक है, अब जैसे इस वाले में क्या गलती है, सेकंड वाले में? सर इट स्टार्ट्स विद अ डिजिट। हाँ, कोई भी वेरिएबल नेम का जो फर्स्ट होगा, वो हमेशा या तो करेक्टर होगा, ठीक है, या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, बट कभी भी वो न्यूमेरिक से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तीसरे में क्या गलती है? सर रिजर्व्ड कीवर्ड है ये। अरे वाह, रिजर्व ये रहा। ठीक है ना? यस सर। और लास्ट है, इसमें क्या गलती है? सर इधर स्पेशल कैरेक्टर डॉट यूज्ड है। हाँ, तो आज तक हमारा सेकंड लेक्चर यहाँ तक खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। हरे कृष्णा।